गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस में आपने देखा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक नया सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। हम लोग अभी सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने दो टॉपिक पढ़े। पहला, पार्टिसिपल द्वारा दो वाक्यों को जोड़ना, और दूसरा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज किया आपने। आज हम लोग इन्फिनेटिव द्वारा दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। अब कैसे बनाते हैं हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इन्फिनेटिव के बारे में ही जान लेते हैं, क्योंकि हाई स्कूल में जो नॉन फाइनाइट्स हैं इनके बारे में बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन्फिनेटिव क्या है इसे जान लें। प्रायः जब किसी वर्ब से पूर्व टू जोड़ देते हैं और टू जुड़ा हुआ शब्द हिंदी में ना, कामा नी, कामा ने, नानी ने का अर्थ देता है, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। फिर से बच्चों ध्यान दीजिए, प्रायः जब किसी वर्ब से पूर्व टू जोड़ देते हैं और टू जुड़ा हुआ शब्द हिंदी में ना, नी, ने का अर्थ देता है, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है। तो इन्फिनेटिव जैसे हमने कहा, टू वॉक इज गुड। फिर से, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इसका जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? टहलना। क्या होगा? टहलना एक अच्छा व्यायाम है, अच्छी कसरत है। और इन्फिनेटिव बच्चों दो तरह को होता है। जब ये सब्जेक्ट का काम करता है, प्रायः इन्फिनेटिव नाउन की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर इसे सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं। जब ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है तो दूसरा देखिए, जैसे वी ईट टू लाइव, हम खाते हैं किस लिए? जीने के लिए। जीने के लिए हम खाते हैं, के लिए शर्त है, जीने के लिए। तो यहाँ पर इसको हम क्वालिफाइंग या जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है। दो तरह का होता है। ये आपने बेस में पढ़ लिया, जो आपको हाई स्कूल में पढ़ना चाहिए था, और आई होप आपने पढ़ा भी होगा अच्छी तरह से। आप अच्छे स्कॉलर हैं, आपसे यही उम्मीद की जाती है। सबसे पहले सिंथेसिस करते समय हमें देखना होता है कि ये रूल कब लागू होता है। तो जब हम दोनों वाक्यों को देखते हैं तो दूसरा जो सेंटेंस है उनमें से, जो सेंटेंस है उनमें यही होता है कि उद्देश्य या प्रतिफल प्रकट होता है, तो हम इन्फिनेटिव द्वारा उस वाक्य को जोड़ते हैं। प्रायः इन्फिनेटिव द्वारा दो वाक्यों को जोड़ते समय जो वर्ब पर्पज, उद्देश्य, प्रतिफल, परिणाम, रिजल्ट को प्रकट करती है, उसे हम उस फिनिट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। फिनिट वर्ब आप बच्चे जानते होंगे। सिंपल सेंटेंस बनाते समय सबसे पहली स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वो वर्ब जो कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है, जिस पर टेंस का इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसे बच्चों हम फिनिट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिन पर ना तो कर्ता का प्रभाव पड़ता है और ना ही टेंस। तो इसमें क्या करते हैं? नॉन फाइनाइट करने के लिए हम उस वर्ब
के पहले या तो टू लगा देते हैं या तो आईएनजी लगा देते हैं, दोनों एक साथ नहीं करते, दोनों एक साथ नहीं करते। इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, आपने पढ़ रखा है इन्हें इन्फिनिटिव, जिरेंड या पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य प्रकट करने वाली फिनिट वर्ब को हम नॉन फिनिट में बदलेंगे, ठीक है, इन्फिनिटिव में बदलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रूल नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, जो पर्पस शो करती है, पर्पस ऑब्लिक रिजल्ट, पर्पस या रिजल्ट जो भी वर्ब फिनिट वर्ब शो करती है उसे हम किस में बदल देते हैं, इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब। अब इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, जब किसी वर्ब से पहले टू जुड़ जाएगा तो वर्ब किस फॉर्म में होगी, बेस फॉर्म, जिसे मूल फॉर्म कह सकते हैं आप, ठीक है ना। इसी तरह आईएनजी किसी वर्ब में जोड़ेंगे तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में ही जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल में कैसे हमने कहा, ही टुक आ नाइफ, उसने एक चाकू लिया, उसने एक चाकू लिया और उसका उद्देश्य क्या था, देखिए, ही वांटेड टू कट वेजिटेबल्स, हमेशा प्लूरल होता, वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर उसने चाकू लिया, चाकू लेने का उद्देश्य क्या था, सब्जी काटना। तो यहाँ पर आप इन दोनों को पर्पस शो कर रही है दूसरी वर्ब, तो आप जोड़ सकते हैं, ही टू आ नाइफ, KNIFE, ही टुक अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स, ओके। ये आपने इन्फिनिटिव द्वारा जोड़ करके नया सिंपल सेंटेंस बनाया, दो वाक्यों को जोड़ करके आपने एक फ्रेश सिंपल सेंटेंस बनाया। अब देखिए सिंपल सेंटेंस जो डिफिनेशन, इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती, तो ये तो नॉन फाइनाइट हो गई, इन्फिनिटिव हो गई, और ये सब्जेक्ट के अनुसार है और इस पर सब्जेक्ट का और साथ ही साथ टेंस का प्रभाव पड़ सकता है, पड़ेगा, श्योर पड़ेगा। दूसरा देखिए, हमने कहा सी वेंट टू आगरा, वो आगरा गई, तो आगरा जाने का या कोई पर्पज होगा, तो सी वांटेड टू सी द ताज, ठीक है, पूरा पूरा लिख लो भाई, ताजमहल, ओके। अब आगरा जाने का पर्पज क्या है, ताजमहल देखना, तो उसी को हम इन्फिनिटिव में बदलेंगे, लिखेंगे सी वेंट टू आगरा, कितना हट जाएगा, टू सी द ताज महल, ओके। ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। अब कोई जरूरी नहीं कि हर जगह टू लगा ही हो, जैसे देखिए अगले सेंटेंस में, गिव मी आ चेयर,
गिव मी अ चेयर, मुझे एक कुर्सी दो। काने कुर्सी क्यों दो, किस लिए दो, तो दूसरे सेंटेंस में लिखा होगा क्या, आई शैल सेट ऑन इट। ओके, आई शैल सिट ऑन इट। तो उद्देश्य क्या है, कुर्सी खाने के लिए थोड़ी, कुर्सी किस लिए होती है, बैठने के लिए, उद्देश्य वही है। तो लिखिए गिव मी आ चेयर टू सिट। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेयर लिखा हुआ ऑलरेडी, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है, वो अलग अलग सेंटेंस है। इट का प्रयोग चेयर के लिए हुआ था, चेयर ऑलरेडी लिखा हुआ, इट का प्रयोग नहीं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब इट का प्रयोग नहीं होगा तो फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग भी नहीं होगा। बस इतना ही सेंटेंस में, गिव मी अ चेयर टू सिट। इट क्यों हटाया, इट चेयर के लिए अलग अलग सेंटेंस है, तब इट का प्रयोग किया गया था। ऑलरेडी नाउन का प्रयोग किया गया, अब उसमें इट के प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब इट नहीं होगा तो ऑन भी लिखने की, प्रीपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है नहीं आया? किसके माइंड में अभी कुछ डाउट्स हैं, कुछ चेहरे बुझे बुझे से लग रहे हैं? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है, मेरे रहते हुए दिक्कत हो ही नहीं सकती है। नहीं समझ में आया? देखिए अगला एग्जाम्पल, आई हैव सम ड्यूटीज। आई हैव सम ड्यूटीज। आई मस्ट परफॉर्म देम। ओके, कुछ ड्यूटी है, उन्हें हमें पूरा करना है। जोड़ दीजिए बेटा, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। ओके, टू परफॉर्म। देम की आवश्यकता नहीं है ड्यूटीज के लिए, वो ऑलरेडी लिखा हो। ठीक है, अगला देखिए, ही हैज 3 daughters। ओके, ही हैज 3 daughters। ही, नोट करिए, ही नोट हो गया बेटा, ही हैज टू गेट देम मैरिड। ही हैज टू गेट देम मैरिड। ओके बच्चों, देखिए कैसे बनेगा, ही हैज 3 daughters to get married। समझ गए ना? नहीं समझ में आया? अब तो डाउट नहीं है? क्यों रवि, क्लियर है? ओके, अब चेहरे खिल गए, अब समझ में आ गया। देम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाटर्स इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ये आपने रूल नंबर 1 पढ़ा। ओके, अब रूल नंबर
सेकंड आप पढ़ेंगे। देखिए, जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का रिजल्ट निगेटिव, रिजल्ट या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो सबसे पहले आप देखिए, जब रिजल्ट किसका, एडजेक्टिव या एडवर्ब का पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो हम बोलते हैं इनफ टू का यूज करते हैं, और जब निगेटिव होता है तो एडवर्ब टू डेट डेट डैश टू का प्रयोग करते हैं। ओके, ये यूज होता है। तो नोट कर लीजिए, ये रिजल्ट एडजेक्टिव या एडवर्ब का। आपने बताया कि किसी एडजेक्टिव का रिजल्ट पॉजिटिव होगा या किसी चीज़ का, आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका जो परिणाम होगा निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ सिंथेसिस करते समय देखिएगा, अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो इनफ टू करेंगे, और अगर निगेटिव है तो टू डेट डेट डैश टू का। ये एडवर्ब टू है, ये इन्फिनिटिव टू। ये तुम्हारे कोर्स में पॉजिटिव वाला, आपके कोर्स में इंटर में नहीं है, ओके, लेकिन नीचे वाला है। तो देखिए एग्जाम्पल में, ओके, सबसे पहले हमने कहा ही इज टू वीक, ही कैन नॉट रन। वो दौड़ नहीं सकता, वो इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता। इसका जो रिजल्ट है ये वीक है, इसलिए दौड़ नहीं सकता। तो इसको जब जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, ही इज टू वीक टू रन। ओके, हो गया आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। दूसरा देखिए, सी इज कुछ गड़बड़ है, ये आपने पहले ही टू लिखा हुआ, ठीक है ना। ये ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट बनेगा ही इज टू वीक टू रन। देखिए अगले में सी इज वेरी पुअर, उसमें एडवर्ब टू। मैंने कहा था कि थोड़ा सा आंखें खोल करके बैठिए, मैं जानबूझ करके बाउंसर मारूंगा। अब आप उसको फेस कैसे करते हैं, हमने एडवर्ब टू का प्रयोग पहले ही कर दिया था वेरी के लिए, और आप आराम से बैठे हुए उसको देखिए कि सर सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पूरा कंसंट्रेशन आपको का वही होना चाहिए। सी इज वेरी पुअर, सी कैन नॉट बाई बुक्स। ओके, अब इसको जोड़ दीजिए बेटा। तो सी इज टू पुअर, ओके, टू इन्फिनिटिव कहाँ करेंगे, वर्ब को, तो बाई बुक्स। ओके, यहाँ से मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब को ही तो इन्फिनिटिव करोगे। सी इज टू पुअर टू बाई बुक्स। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, द मैन वाज वेरी ओल्ड। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। ओके, इसको जोड़िए,
द मैन वाज टू ओल्ड। टू मेन वर्ब जहाँ से, टू कंट्रोल हिज सन्स। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? तो फिर बहुत ही अच्छी बात है अगर आता है तो। ठीक है, नीचे नोट कर रहे होंगे, हम एग्जाम्पल ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 2 रब कर दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हमें दिक्कत नहीं है तो आपको तो हो ही नहीं सकती, है ना? आगे देखिए, द लायन वाज वेरी ओल्ड। ठीक, ही कुड नॉट हंट। ओके, इसको चेंज कर दीजिए। द लायन, इसमें वाज छूटा हुआ बेटा, वाज टू ओल्ड लिख रहे हैं कि टोल्ड लिख रहे हो? द लायन वाज टू ओल्ड टू हंट, शिकार करना। द लायन वाज टू ओल्ड टू हंट। क्लियर है? हाँ? अगला, करीना, ये अच्छी तरह समझना है ना? करीना वाज वेरी टायर्ड। तो रिजल्ट क्या हुआ? ही लिखेंगे कि सी कुड नॉट वर्क एनी मोर। ये परिणाम हुआ, ये रिजल्ट हुआ। जोड़िए, करीना वाज टू टायर्ड टू वर्क एनी मोर। ओके, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। जब कारण और परिणाम दोनों निगेटिव, दोनों सेंटेंस में कारण और परिणाम दोनों निगेटिव हो तो एनएनपी का प्रयोग करते हैं। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एनएनपी का रूल लगता है जब दोनों सेंटेंस निगेटिव। रूल नंबर 3 आप देखें तो मैंने कहा निगेटिव प्लस निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव पॉजिटिव हो जाए। कैसे? देखिए, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। तो दूसरा भी सेंटेंस जो आएगा उसका जो परिणाम होगा, आई कुड नॉट गिव अवे, आई कैन नॉट गिव अवे। मैंने कुड बोला था, अगर ये हैड होता तो ये कुड, दोनों पास। अब यहां पर देखिए, आई हैव, कुछ छूटा है? हाँ, ये तो पॉजिटिव में लिखा बेटा। यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? नो मनी। आई हैव नो मनी, दोनों निगेटिव। आई हैव नो मनी, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना। टू
क्या लिखेंगे? गिव अवे। ओके, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता। ठीक, इसको नोट करिए। कोई प्रॉब्लम? बहुत स्लो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड पे काम करिए। अब तो फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों एक साथ आते हैं, अगर स्पीड कम हो गई तो आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे कुछ। आई हैव नो मनी टू गिव अवे, देखा था ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, इन्फिनिटिव पॉजिटिव हो जाता है। अगला सेंटेंस लिखने के लिए तैयार हो जाइए। हरी had not sufficient time, तो रिजल्ट भी निगेटिव हो। ही could not prepare, he could not prepare well for the examination, well for the examination। ओके, ये सेंटेंस दोनों निगेटिव, तो मैंने कहा निगेटिव निगेटिव होगा तो इन्फिनिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसको चेंज करिए। हरी हैड नॉट sufficient time to prepare well for the examination। ओके, ये आपने इन्फिनिटिव द्वारा दो वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ये आपने अच्छी तरह सीख लिया। आई होप आपके माइंड में डाउट्स नहीं होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, टेल मी and I shall try to remove the doubts of your mind. Thank you. Bye bye. Take care.